आप सभी के स्कूल में आप या फिर आपके दोस्त पटाखे तो फोड़ते ही होंगे, लेकिन आपके स्कूल वाले आपको रोकते रोकते पागल हो जाते हैं। और ऐसे कुछ मेरे और मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था, जिस वजह से पटाखे फोड़ने क्राइम बन गया था। और उस दिन स्कूल की प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा डैमेज हुआ था कि मैम को भी हमें छुट्टी से पहले घर भेजना पड़ा था। तो ये वाली स्टोरी मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो देखो, चाहे तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन स्कूल में पटाखे फोड़ना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, लेकिन बच्चे फिर भी फोड़ते हैं। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम रूल्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी, तो अगर मैम ने किसी को भी पकड़ा तो वो सीधा सस्पेंड कर देगी स्कूल से। तो मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है जब दिवाली पास आ रही थी और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया था पटाखे फोड़ने का, लेकिन आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता जो मैंने सोचा भी नहीं था। हमारा प्लान ऑलमोस्ट प्रिंसिपल मैम को पता ही लगने वाला था, लेकिन उस टाइम में प्रिंसिपल मैम के सामने सबसे ज्यादा हाईलाइटेड स्टूडेंट मैं ही था। तो अगर स्कूल में कुछ भी होता था, लेकिन प्रिंसिपल मैम सबसे पहले मेरे पास आती थी ये चेक करने की मैंने तो नहीं करा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पटाखे भी फूट जाए और प्रिंसिपल मैम को पता भी ना लगे। तो इसी चक्कर में हमने एक प्लान बनाया। तो हमारे प्लान में ये था कि हम पटाखे नहीं फोड़ने वाले हैं, हम पटाखे दूसरे बच्चों से फुड़वाएंगे और बस हम क्लास में बैठे बैठे चिल करेंगे और प्रिंसिपल मैम को पता भी नहीं लगेगा। तो हमें हर क्लास में से एक या फिर दो ऐसे बच्चे चाहिए थे जो प्रिंसिपल मैम के सामने हाईलाइटेड ना हो, लेकिन ऐसे कांड करें। लेकिन ऐसे बच्चे हमें मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद हमें मिल गए थे ऐसे बच्चे, और ये टोटल 7-8 बच्चे थे। तो मेरे दोस्त को एक आइडिया आता है और वो कहता है अगर हम पटाखे के ऊपर अगरबत्ती लगा दे और उसको फिर जलाएं तो वो पटाखा तब फूटेगा जब हम क्लास के अंदर बैठेंगे और मैम को पता भी नहीं लगेगा। और तब मेरे दूसरे दोस्त को भी एक आइडिया आता है, क्योंकि उसके दोस्त दूसरे स्कूल में भी जाते थे और उस दिन उनकी छुट्टी होती थी। तो सिंपली मेरा दोस्त अपने दोस्तों को जाके ये कहेगा कि तुम पटाखे जलाकर स्कूल के अंदर फेंक देना और बाकी हम अगरबत्ती वाला प्लान भी करेंगे। लेकिन हमने एक सीक्रेटिवली प्लान बी भी बनाया था, तो ये तुम्हें वीडियो के आगे पता लगेगा। तो हमारी सारी प्लानिंग डन हो चुकी थी, बस इस प्लान को कल एग्जीक्यूट करना था। लेकिन आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता जो मैंने सोचा भी नहीं था, हम लिटरली पकड़े जाने वाले थे। तो अगले दिन जैसे हम स्कूल में पहुंचे तो फर्स्ट लेक्चर तो बिल्कुल ही जो बाहर वाले बंदे थे उन्होंने बम फोड़े थे और हमारी जो प्रिंसिपल मैम दौड़ी है, कसम से मजा ही आ गया था। और ऐसे देखते देखते अगले 1 घंटे तक 5-6 पटाखे ऐसे ही और फूटते रहे और हम लोग यहाँ पे क्लास में पूरे चिल होके बैठे हैं। और इसके बाद उन्होंने और ज्यादा बड़े पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अगले लेक्चर में हमारा प्लान स्टार्ट हुआ क्योंकि उनके पटाखे खत्म हो गए थे और पटाखों की वजह से मैम भी सोचने लगी थी कि पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्योंकि हमने 2 लेक्चर में बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए थे। तो अब हम अपना अगरबत्ती वाला प्लान कर रहे थे, जिस वजह से पटाखा साथ नहीं लेकिन थोड़ी लेट फूटता है। और इसके बाद अगरबत्ती वाला प्लान हमारा 2 लेक्चर तक चलता रहा और ऐसे करते ही करते प्रिंसिपल मैम इतनी पागल हो गई कि उन्होंने रिसेस में हमारी छुट्टी कर